छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमा रहा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बीजेपी के केंद्रीय और स्थानीय नेता लगातार इस मुद्दे पर घेरते नजर आए। लेकिन अब बीजेपी की धर्मांतरण पर नए कानून बनने वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नए कानून वाली बात पर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेरती रही, लेकिन अब जब सूबे की कमान बीजेपी के हाथ में आ गई है, उसके बाद भी धर्मांतरण की आग धधक रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मिशनरियों के जरिए धर्मांतरण कराने को लेकर हावी रही, लेकिन अब जबकि बीजेपी खुद सत्ता पर विराजमान है और धर्मांतरण पर नया कानून लाने की बात कहने के बावजूद भी प्रदेश में धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में साई सरकार ने धर्मांतरण पर नया कानून लाने की घोषणा की है। तो वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि धर्मांतरण पर साई सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पिछले 5 सालों में 34 शिकायतें हुई हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3400 से ज्यादा ऐसे प्रकरण हुए हैं। आप बस्तर में तो देखते हैं कि आए दिन वहां पर आदिवासी समाज धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है। वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए हम ये धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। विदेशी शक्तियां धर्मांतरण करवा रही है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए नया कानून लाया जाएगा। एक इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साई सरकार के धर्मांतरण को लेकर नया कानून लाने की घोषणा पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। राज्य सरकार के कानून लाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है। नियत होनी चाहिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कानून बनने से पहले ही सियासत देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी को श्वेत पत्र जारी करने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में ज्यादा धर्मांतरण के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। खैर, ये तो बयानबाजी है। फिलहाल तो देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में जब नया कानून बनता है और लागू किया जाता है, तब इसका प्रदेश में कितना असर देखने को मिलेगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।